नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मोबाइल मेंटर में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पेज पे भी अभी फॉलो कर सकते हो, care.mobilementor। आप ये इंस्टाग्राम पेज पर सर्च कीजिए और हमें फॉलो कीजिए ताकि आपको इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी हमारे लेटेस्ट वीडियो की जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे एक चैनल और एक ग्रुप को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप जाके सर्च कीजिए @mobilementor, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और @mobile_mentor इसमें हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो आप ग्रुप ज्वाइन करके स्टूडेंट डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। देखिए, हम जो कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल से सॉल्व करेंगे एंड हाईएस्ट लेवल पे हम कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज जो है वो फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर लेक्चर में अंत तक बने रहना है। अनदर थिंग इम्पॉर्टेंट, देखिए अगर हम बेसिक लेवल से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हाईएस्ट लेवल हमें उसमें हम ट्रिक्स एंड टिप्स इजीली जो हैं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? जस्ट सिंपली अगर हमने बेसिक क्लियर कर लिया है, कंसेप्ट क्लियर कर लिया है, जब हाईएस्ट लेवल आएगा तो हम इजीली क्वेश्चंस को ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, आपको बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करना है। ठीक है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन नंबर 451 टू 454 जो हमें दिया गया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शंस। अब देखिए, सबसे पहले हम जो बेसिक है उसका कंसेप्ट समझते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी परसेंटेज अमाउंट होती है, यहाँ पर 56% है, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट सिंपल है, हमें क्या करना है, जब भी अगर परसेंटेज का नोटेशन लगा है तो हमें क्या करना है, पीछे उसके नीचे डबल ज़ीरो लगा देना है, यानी कि 100 डिवाइड कर लेना है। जस्ट सिंपल, देखिए बहुत ही आसानी से है। कभी भी एक चीज़ याद रखिए, 56% है या यहाँ पर 4% है तो हमें डिवाइड विथ 100 कर देना है अगर हमें परसेंटेज का सिंबल निकालना है तो। अब जस्ट सिंपल आप देखिए, यहाँ पर ये डबल ज़ीरो है और यहाँ पर 56 है, तो जस्ट सिंपल है, ये दोनों ऊपर नीचे देखो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमीटर है। ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 14 × 4 56 एंड 25 × 4, तो ये 4 गया, ये 4 गया, तो आपका इन शॉर्ट आंसर क्या आएगा? 14/25, जो कि ऑप्शन बी बन रहा है। देखिए क्या करना है आपको, ये चीज़ समझ में आई? देखिए, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर हम धीरे धीरे अगर हम बात करें, हम क्वेश्चंस को हाईएस्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, बट बेसिक कंसेप्ट हमारा यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर 4% है, तो 4% को हम क्या करेंगे, 4/100। तो जस्ट सिंपल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 × 1/25 × 4 हो रहा है। अब ये 4 निकल गया, तो 1/25, जस्ट सिंपल है 1/25, ऑप्शन ए आपका आंसर बन रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए बहुत ही आसान है। जस्ट सिंपल आपको याद क्या रखना है, जब भी अगर हमें परसेंटेज का नोटेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड विथ 100 कर देंगे। तो जस्ट सिंपल है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.6%। अब देखिए 0.6% है, तो निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 लगा देंगे। बट अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट भी है, तो इसका भी हमें 0 लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो आपने ये लगा दिया। अब देखते हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 6/1000, तो ये क्या बनेगा, 3/500। जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी आ गया। देखिए, मैं बहुत ही बेसिक लेवल से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। हम सीख रहे हैं अभी क्या, परसेंटेज अमाउंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो हमें अब आगे पढ़ना है 0.08%। 0.08% यानी कि 8/100 हो गया, और यहाँ पर 0.08 है। अब देखिए, इसके जो 0.08 है, कई सारे कैंडिडेट यही करेंगे, 8/100 कर देंगे, बट ये गलत है। बट आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 0.08% है, तो हमने क्या किया, 0.08/100 कर दिया। अब इसका भी तो डबल ज़ीरो लगाना है, तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, तो 8/10,000 हो गया। ठीक है, अब आप जानते हो भली बात ही, अगर हम 10,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1250, तो 1/1250। जस्ट सिंपल है, तो ऑप्शन विल बी डी। ऑप्शन विल बी डी आपका आंसर है। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बहुत ही आसानी से। ठीक है,
तो होप सो आपको क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट सिंपल है, बहुत ही हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हमने क्या है कि पहले जो है 2 डिजिट्स के अंकों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है। जो 2 डिजिट का यहाँ पर कुछ 56% के आसपास था उसको हमने कन्वर्ट किया, फिर सिंगल डिजिट को, फिर 1 पॉइंट लगा तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है, एंड 2 पॉइंट लगेंगे, यानी कि 2 मीन्स डेसिमल्स अमाउंट को भी परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी हमने सीख लिया है। इज इट क्लियर? देखिए अगर आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में ये बुक जो है आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसमें टोटल 550 क्वेश्चन है इस बुकलेट में, ठीक है। इस बुकलेट में टोटल 550 क्वेश्चन है, तो आप 550 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्या दिया गया है, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 455 टू 458। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डेसिमल्स है, तो 6% दिया गया है। तो 6% को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए 6%। अब देखिए इसको क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल्स। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, फ्रैक्शन क्या है, आपने 3/5 में कन्वर्ट किया, ये फ्रैक्शन है। डेसिमल्स क्या है, डेसिमल्स जस्ट सिंपल है, आपने पॉइंट में इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में, ठीक है। तो आपका जो है बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका जो है यहाँ पर बहुत बेसिक क्लियर होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एक चीज़ डिफरेंस मालूम होनी चाहिए कि फ्रैक्शन क्या है और डेसिमल्स क्या है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं। अब देखिए 6% है यहाँ पर, तो 6% को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 6% है तो यहाँ पर क्या बन गया, 6/100। अब यहाँ पर 0.06 ये आपका परसेंटेज बन गया, तो 0.06 ये आपका ऑप्शन ए बन गया। इज इट क्लियर? उसके बाद 28% है, तो 28/100 बना, तो 0.28 ये आपका बन गया, तो ऑप्शन बी बन गया। देखिए बहुत ही आसान है, आपको और कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं करनी है। 28% है तो उसमें आप पॉइंट लगा दो। 0.2% है तो क्या बनेगा, 0.002। जस्ट सिंपल है, कैसे बना, देखिए आपका एक जो है 2/100 इंटू 10 कर दीजिए, तो 2/1000 बन गया। तो अभी आपको नीचे कितने जीरो से 3, तो ऊपर आपको 1 2 3 डेसिमल लगाने हैं। देखिए मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप मुझे बीच में टोक सकते हो कि सर आपका लेक्चर बहुत ही फास्ट जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, मैं आपको अभी सिर्फ बेसिक करवा रहा हूँ, बेसिक ऑफ परसेंटेज, ठीक है, बेसिक ऑफ परसेंटेज आपको करवा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 0.04% है, तो हम क्या करेंगे, 0.04% तो 4/100 है, तो यहाँ पर 0.04 है तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 4/100 इसका बना और इंटू 100 हमें परसेंटेज का भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको अब यहाँ पर क्या करना है, 4/10,000। देखिए इनिशियल स्टेज पर मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बट उसके बाद हम ये चीज़ वर्बली सॉल्व करेंगे। तो कितने पॉइंट लगेंगे, देखिए 4 लिख दिया, उसके बाद ये 1 2 3 4 और यहाँ पर 0.004, ठीक है, 0.004 ऑप्शन विल बी डी। इज इट क्लियर? इसका ऑप्शन क्या बना था, इसका ऑप्शन क्या बना था, ऑप्शन सी बना था, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस को जो है आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना क्लियर है आपको, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 459 टू 462। देखिए 459 टू 462 की बात करें तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज अ परसेंटेज। अब देखो ये फ्रैक्शंस जो है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमें परसेंटेज अमाउंट थी, जो परसेंटेज थी उसको हमने सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और एज वेल एज डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने सीखा। अब हम सीख रहे हैं फ्रैक्शंस को परसेंटेज में वंस अगेन कैसे कन्वर्ट करें, परसेंटेज में, एंड एज वेल एज डेसिमल्स को भी परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये भी हम सीख रहे हैं। तो देखो जब भी आपको ऐसा बोला जाए एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ परसेंटेज, बाय द वे हमें ये भी आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं आएगा, आपको इनडायरेक्टली आएगा, ये आपको डायरेक्टली मैंने आपको बताया है, आपको एग्जाम में इनडायरेक्टली आएगा, ठीक है। तो देखिए 2/5 है,
तो इसको अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखिए, अगर आपको कोई वैल्यू अगर परसेंटेज में दी गई है और उसे अगर हमें निकालना है, मीन्स परसेंटेज अमाउंट को फ्रैक्शन में या डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो उसको क्या करो, डिवाइड विथ क्या कर दो, 100 कर दो। एज वेल एज अगर मैं बात करूँ, कोई वैल्यू है अगर हमारे पास फ्रैक्शंस में है या डेसिमल्स में है, उसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। बस यही एक कंसेप्ट है। तो जस्ट सिंपल है, हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज परसेंटेज का जो बेस होता है ना, परसेंटेज का जो बेस है वो क्या है, 100 है। परसेंटेज कभी भी 100 के ऊपर ही गिने जाते हैं, ना कि 1000 के ऊपर, ये याद रखिए। तो हमें जब फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड विथ 100 करेंगे, और जब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इन दोनों वैल्यूज़ को, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 100 करेंगे। तो जस्ट सिंपली इसको अब देखिए, आपको दिख रहा है ये 200/5 कर लो, तो ये 40% हम सीधा ही आंसर दे सकते हैं। यानी कि 2/5 इज इक्वल टू 40%, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर 1/3 है, 1/3 को हम क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100/3, तो ये क्या बनेगा, 33.33 बनेगा। ठीक है, 33.33, तो आंसर विल बी नन ऑफ दिस। क्लियर है आपको? इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस के आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट्स होंगे। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्या है, 7/5। तो 7/5 हमें ऐसा दिया गया है, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, 100 के साथ, बिकॉज हमें ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 20 के साथ। 20 × 7 कितना बनेगा, 140%। तो 140% सीधा ही आंसर। देखिए, आप जो है क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते वक्त गड़बड़ मत करना। देखिए, पहले क्वेश्चन में जब 2/5 था, ये आपका 2/5 था, तब हमारा आंसर 40% आया था। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर 7/5 था, ये रहा। तो इसकी वजह से हमारे जो जस्ट सिंपल है फिगर्स जो हैं वो डिफरेंट रहेगी, उस वजह से हमारे आंसर्स भी चेंज होंगे। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वन 3/25 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 4 जा 100 हो गया, तो 4 3 जा 12, यानी कि 12%। ऑप्शन सी विल बी देयर। देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो रहे हैं। होप सो आपको कोई डाउट नहीं है या कोई दिक्कत भी नहीं है। कोई डाउट या दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। कोई डाउट या दिक्कत है तो आप मुझे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो। तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 463 to 466 करते हैं। 0.16। अब देखिए, हमें क्या बोला है यहाँ पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। देखिए, ये इंस्ट्रक्शंस, ये डायरेक्शन ज़रूर पढ़ना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ परसेंटेज। हमें अब क्या करना है, डेसिमल्स को परसेंटेज। देखिए, हमने फ्रैक्शन को तो किया, अब डेसिमल्स को भी करना है। तो 0.16 है, तो इसको अगर हमें परसेंटेज के साथ अगर कंपेयर करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16/100 लिखेंगे। अब ये 100 कहाँ से है, ये 2 पॉइंट का 100 है, इंटू 100 कर देंगे। तो ये 100 गया, ये 100 गया, सीधा ही 16%। इज इट क्लियर? देखिए, बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो रहा है। उसके बाद 0.005% है, तो हम क्या करेंगे, 5/1000 इंटू 100। तो ये गया। ठीक है, तो अब 5/10 है, या तो यहाँ पर 1/2 होगा, बट हमें तो क्या बोला है, देखिए 1/2 लिखा आपने सही है, बट ये फ्रैक्शन में सही है। आपको आंसर किस में देना है, परसेंटेज में देना है। तो जस्ट सिंपल है, यहाँ पर 0.5%, ये आपका आंसर बन गया। तो ऑप्शन बी डी। बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब देखते हैं 0.2%। 0.2% है। अब जस्ट सिंपल है, हमें क्या करना है, ये सॉरी, यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, हमें क्या करना है, 0.2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 0.2 यानी कि 0.2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2/10 इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ये 0 गया, ये 0 गया, तो 2 × 10 कितना बनेगा, 20%। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 2.5% है, तो 2.5 है, तो हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, मैं बार बार परसेंटेज लगा रहा हूँ। 2.5 है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 25/10 हो गया, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 0 0 कट गया। 25 × 10 250%। ऑप्शन विल बी डी।
तो जस्ट सिंपल है, बहुत ही आसानी के साथ ईजीएस्ट वे से हमने क्वेश्चंस में जस्ट सिंपल है हमने सॉल्व किए हैं। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने आज क्या क्या किया। देखिए मैं वंस अगेन एक बार सम अप करवा देता हूँ ताकि आपको मालूम रहे। देखिए हमने सबसे पहले जो हमारे फ्रैक्शनल अमाउंट थी उसको क्या किया, परसेंटेज में कन्वर्ट किया। इज इट क्लियर? कौन से टाइप में? इससे पहले वाले टाइप में। अब इसमें क्या किया, जो डेसिमल से अमाउंट थी उसको हमने क्या किया, उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब ये आपकी तीसरी टाइप थी और ये आपकी चौथी टाइप थी। आपकी पहली टाइप क्या थी, जो आपके परसेंटेज थे उसको हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। और दूसरी टाइप में क्या था, जो आपके परसेंटेज थे उसको हमने क्या किया, डेसिमल्स में कन्वर्ट किया। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100। और जब भी अगर हमें परसेंटेज से कोई भी अमाउंट को कन्वर्ट करनी है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 100। इतना आपको क्लियर हो गया तो आप अब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज जो है मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा। वैसे बाय द वे नेक्स्ट लेक्चर में हम 467 to 500 के क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कस करने की, जो कि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाए, जो कि बेस है सिंप्लीफिकेशंस का। आप आगे गो थ्रू कर सकते हो। जो अगर आपने ये पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो आप सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? कोई डाउट? तो होप सो आज आपको क्लियर है। आज मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा। देखिए गाइस, आपको आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जस्ट सिंपल है, आप अपने ये जो लेक्चर्स जो हैं आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, एज वेल एज जो किड्स हैं आपके घर पे, जो छोटे किड्स हैं जस्ट सिंपल है 4 to 10 में पढ़ रहे, जिनका बेसिक कंसेप्ट वीक है, आप उनको भी शेयर कीजिए। तो उनको भी ये सब कंसेप्ट क्लियर होंगे और उनका मैथमेटिक्स जो है पक्का होगा। देखिए मेरा प्राइमरी कंसेप्ट ये है कि आप सभी का जो है जस्ट सिंपल है मैथ्स जो प्राइमरी लेवल का है वो कंप्लीट हो जाए। इज़ इट क्लियर? और वो भी ट्रिक्स के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को वर्बली सॉल्व करें, और वर्बली सॉल्व करने के लिए आपको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए। मैं टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस बुक भी इशू करता रहूँगा। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी वक्त। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।